अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ कानूनी, सियासी और आइनी खबरों के साथ अदालतों के अंदर आज क्या हुआ, बड़ा गर्मा गर्म दिन रहा है। एक तो यह है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफ़र केस में FIA ने 3 गवाहान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में पेश कर दिया। अब 3 गवाहान पेश हो गए। इसके ऊपर जो हमारे लॉयर हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्ताद भी रहे हैं, सलमान सफदर साहब, वो पेश हुए। वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि साइफ़र केस को जो है वो 120 की स्पीड पर जो है वो दोहराया जा रहा है, उसको दौड़ लगवाई जा रही है। ये क्या इतनी इसके अंदर जल्दी है? इलेक्शन से पहले क्या उनको किसी तरह से नाअहल करार देना है? इसी तरह से कुछ खबरें हैं। तोशाखाना केस के अंदर भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो तहरीरी बहस या मुकम्मल बहस जो है उसको तलब कर लिया है। इसके अलावा लाहौर जो है वो आलूदगी में कितने नंबर पे है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा MQM ने जो है वो दावत दी है, जो हमारे साबका एक सदर हैं, आपको पता है जी, उनका नाम है जी शाहिद हकान अब्बासी साहब, कि वो उसके अंदर शमूलियत कर ले। लेकिन MQM तो ख़ुद जो है वो नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। क्या खदो हाल है, क्या इस तफसील है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक नोटिस भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मौसूल हुआ है जेल के अंदर नैब केस की अपील के मुतल्लिक। उन्होंने लिखा है कि मैं ख़ुद पेश होना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंतज़ामात करे। उसकी क्या तफसील है वो भी जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि जी अडियाला जेल के अंदर जो है वो आपको पता है साइफ़र केस की जो समात चल रही हैं, उसके अंदर FIA ने, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो ले रखा है, उसके अंदर वो उनकी मुद्दईयत के अंदर हैं, तो उन्होंने जो है अदालत में पेश किए गए गवाहान में दफ्तर खारजा के 3 एहलकार शामिल हैं। आगे तफसील है। केस की समात खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। अडियाला जेल में साइफ़र केस की समात 3 घंटे जारी रही, जिसमें कुछ देर के लिए वक्फा भी किया गया था। साइफ़र में PTI चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी अदालत में पेश हुए। समात से कबल FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुख्तलिफ लोग थे, वो भी जेल पहुँच गए। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो वकला थे PTI के या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उसके अंदर सलमान सफदर साहब क्योंकि लीड कर रहे हैं, उन्होंने शिकवा ये किया कि साइफ़र ट्रायल जल्दबाजी से किया जा रहा है, गवाहान व प्रोसिक्यूटर पर बहुत दबाव है, वकील चेयरमैन PTI। अब आपको पता है कि जब इतनी जल्दी में ट्रायल किया जा रहा हो तो उसके अंदर जब क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है उन गवाहान को तो मुकम्मल टाइम नहीं दिया जाएगा। तो जो डिफेंस के वकील हैं वो हक मजानिब नज़र आते हैं कि वो इतराज़ करें। देखिए जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, कोई जा नहीं सकता, फेयर इनफ कि उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामलात हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको चलो मान लिया जाता है। लेकिन एक ट्रायल का जो प्रॉपर वक्त है, जो एक माकूल उसके अंदर आपको टाइम दरकार है, वो देना मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी है हुकूमत वक्त की भी और प्रोसिक्यूशन की भी। इसलिए सलमान सफदर साहब जो है वो राइटली उन्होंने पॉइंट किया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि लग रहा है कि साइफ़र का ट्रायल बहुत तेज़ी और जल्दबाजी से किया जा रहा है, गवाहान पर और प्रोसिक्यूटर पर बहुत दबाव है। जाहिर है उनको ये लगा कि उनको जब ये मामला, तो उन्होंने जेल के बाद ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसके अंदर इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई देगा। अगर वो कसूरवार हैं और इसके अंदर मामलात हैं तो उनको बिल्कुल इसके अंदर जो है वो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 10A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत हर शहरी का, हर इंसान का हक है कि उसको फेयर ट्रायल जो है वो दिया जाए। अगली खबर जी जनाब इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। उनके मुतल्लिक इतने केसेस हैं कि सारी अदालती खबरें जो हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। एक खबर उनकी ये है कि जनाब तोशाखाना केस के अंदर, जिनके अंदर वो सज़ा हुई, फिर सज़ा मुअत्तल हुई, अब उसके अंदर कोर्ट ने कहा है जी कि आप प्रॉपर इसके अंदर रिकॉर्ड पेश करें और अपने आर्गूमेंट दें ताकि इसको निपटाया जाए। अभी आपको पता है कि सज़ा सिर्फ सस्पेंड हुई है, ख़त्म नहीं हुई। वक्ती तौर पर उसके अंदर तातुल आया है, उसको रोक दिया है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड और फिनिश्ड एट ऑल, अभी उसके अंदर चलनी है। क्या तफसील है पढ़ते हैं। चेयरमैन PTI के तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत बहाली की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील शहबाज खोसा और डिप्टी प्रोसिक्यूटर
पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सज़ा मुअत्तल की है, मुकम्मल फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया। इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का और 15 अगस्त का नहीं 5 अगस्त थी 5 अगस्त का फ़ैसला जो है वो उसको मुअत्तल किया जाए। अब इसके अंदर ज़ाहिर है नैब प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समात है, उनके ज़मानत बहाली की दरख्वास्तें काबिल समात नहीं। अदालत ने नैब ऑर्डीनेंस 1999 और उसमें आज तक की तरमीम की कॉपी तलब की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समात मंगल तक मुलतवी करते हुए कहा कि वजारत कानून का मजाज अफसर आइंदा मंगल को अदालत में पेश हो और इसके अंदर आगे पेशी चलेगी। अब ये भी इसके अंदर हो गया है। अच्छा, अभी जो अदालती खबरों के अंदर आपको एक खबर देता है जो कि आलूदा तरीन शहरों में जो है लाहौर मुसलसल दूसरे नंबर पर है। हर बंदे का गला ख़राब है, इतना एयर इंडेक्स जो है वो ख़राब हो चुका है जिसकी हद कोई नहीं है। लेकिन जाहिर है एक कोर्ट है, एक हमारे जो है वो शाहिद करीम साहब है, वो इस मामले की फ़िक्र कर रहे हैं। बस मामला टेकअप किया हुआ है, वो सुनते हैं, उसके अंदर इदारों को डायरेक्शन देते हैं। लेकिन खुदारा ये हमारे बच्चों का मामला है, हर बंदे की सेहत का मामला है। इसके अंदर जो हुकूमत वक्त है और जो मुतलका इदारे हैं उनसे बड़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले को देखें। लेकिन अगली जो है वो सियासी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ़ सदीकी ने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जो हैं उनको पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। उन्होंने आज कोई शेर भी उनको सुनाया कोर्ट के बाहर पढ़ के। वो अपना मुकदमा वहाँ पे सुनने जाते हैं, उसकी पेशी के लिए जाते हैं। उसके अंदर कोई गैर कानूनी भर्तियों का केस है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जब वो वज़ीर आज़म थे। तो इस तरह के केस आपको पता चलते रहते हैं, तो वो उन्होंने इसके अंदर दावत दी है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ख़बर ये भी है कि जो MQM है वो सीट एडजस्टमेंट कर रही है, उनसे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो अपने मामला तय कर रही है। तो शाहिद खान अब्बासी जो है वो बेवकूफ़ी होगी कि वो उतली सतह की पार्टी को छोड़कर नीचे आ जाए और वो फिर नून लीग उसी में जा रही है, उसी के अंदर MQM जा रही है। तो एक ही बात है, कोई सेंस नहीं बना रही। लेकिन बहरहाल सियासतदानों के टैक्टिक्स होते हैं, उसके अंदर अपनी लीडरशिप से कोई बात मनवानी होगी, कोई चीज़ें करनी होंगी, तो वो उसके अंदर जा रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो फिर भी कह रही है, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शुवैब शाहीन ने कहा कि इंतखाबात की टिकटों की तकसीम का मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। अब ये शुरू तो किया जाएगा, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आपने 9 मई का इस तरह का वाक़या किया है कि जो शख्स आपके साथ जुड़ता है वो बेचारा पकड़ा जाता है, उसको उठा के ले जाते हैं, उसके मामलात इतने जो है वो संगीन हो जाते हैं, वो कानों को हाथ लगाते हैं। हमारे लॉयर्स भी अभी 2-4 दिन पहले काना से 2-3 लॉयर्स जो है उनको पकड़ लिया गया, वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे। तो कुछ लोग जुगाड़ लगाने के चक्कर में भी हैं कि जनाब हम पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे, हम जीते जीते खंबा भी खड़ा कर देंगे। तो जीते ऐसी बात नहीं है। नून लीग का भी अपना एक वोट बैंक है जिसको 2018 के अंदर जो है वो एक गैर आइनी तरीके से उसको डिस्टर्ब किया गया। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। ठीक है, अगर इमरान खान साहब बाहर होते, टिकटें खुद कर रहे होते, कैंडिडेट होते, बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर एक मुकाबला कांटेदार होना था। अभी कोई मुकाबला नहीं है, आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है, टिकटें आप दे देंगे उन लोगों को पता भी नहीं है, और वो फिर दूसरा ये है कि आपकी हवा भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल आइनी राइट है हर शख्स का, हर पार्टी का कि वो लड़े, इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा ले। यही जमहूरियत का अमल है और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। तो अब अगली जो खबर है जनाब वो है कि जी नैब के अंदर आपको पता है कि कुछ तरमीम लाई गई, उसको चैलेंज किया गया था चेयरमैन PTI की तरफ से, वो एक्सेप्ट हो गया और तरमीम को सेटिसाइड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने उसके अलावा अपील फ़ाइल की है। अपील के अंदर जाहिर है जो चेयरमैन PTI थे उनको पार्टी बनाया गया, तो उनको नोटिस मसूल हुआ जेल के अंदर। उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि मैं पेश होना चाहता हूँ, मुझे इंतज़ामात किए जाएँ। और उनके जो लॉयर हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने एक TV शो में कहा कि जनाब उनके इंतज़ामात होंगे और पेश होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न है और कोई भी उसके अंदर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और नाज़रीन, ये हमारी आज की खबरें थी। और इसके अलावा एक खबर ये है कि चेयरमैन सेनेट और साबका चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रुबानी ने कहा है कि निगरान हुकूमत के पास मंसूर शुदा कवानीन देखने का मैंडेट नहीं है। अब वो आपको पता है पुराने कवानीन भी छेड़ रहे हैं, उसके अंदर भी तरमीम कर रहे हैं, तो ये उनके पास मैंडेट नहीं है जिसको नहीं छेड़ सकते। उसके अंदर उन्होंने सेनेट इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर रज़ा रुबानी ने कहा कि ये मामला इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये अदालती खबरें, सियासी कानूनी
आपको पसंद आई होगी। नए कानूनी टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।